आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत का बेसिक चीज़ है ना, वो आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप प्रतिशत में मतलब पूरा 100% तैयार कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है, पहले हमारे पास नाम क्या है, प्रतिशत, प्रति और एक नाम है शत, यही तो है। प्रति का मतलब होता है बट्टा में, यानी कि उसके ऊपर, और शत का मतलब होता है 100। 100 और प्रति का मतलब होता है पर या फिर उसके ऊपर मूर्ति में। तो इसमें से देखो 100 है ना, इस पर जो सारा सिस्टम चलने वाला है वो 100 पर लेकर चलिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, पहले इसके मैं थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको मैं थोड़े से नोट्स भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप तैयार करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि पूरा 100 है, हमारे 100 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है, और 100 नंबर के टेस्ट में हमें 40 अंक मिले। मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम में 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, और पेपर देने के बाद में हमारे 40 नंबर आए, तो वो 40 क्या है, वो 40%, ऐसे भी बोल सकती है। हमारा जो बच्चा वो कितना बचा, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आया, 60%, मतलब 60% तो हमारा गलत हो गया और 40% हमारा सही हो गया। अब इसको आपने 100 पे समझा तो अच्छी बात है, अब 100 पे न समझकर आप 200 पर ले लीजिए। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में वो कितने का हुआ, 200 का हुआ। 200 में से आपके मान लीजिए 120 नंबर बन गए, ठीक है, 120 नंबर बन गए। अब आपको पूछे कि आपका एग्ज़ाम तो चलो 200 का हुआ, लेकिन प्रतिशत कितना हुआ, कितना प्रतिशत सही है, कितना परसेंट सही है। या फिर कई बच्चे कह देते हैं कि मेरे 70% है, 70% सही है, यानी कि एक प्रकार से कहें कि ये 90% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या है, तो ये 200 का एग्ज़ाम हो, 120 हुआ, अब इसका प्रतिशत तो निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा किया जाता है। तो 120 तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे 200 है, और इंटू में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 में 2 का भाग देंगे, कितना आया, 60 है। आगे प्रतिशत लगा दीजिए, मतलब कितना है, सीधा सा देखें कि 200 का, सॉरी 200 में, एक प्रकार से सीधे कहें कि 120, 200 का 120% का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत पूछे तो आप बता सकते हैं कि 60% है। आया, इस प्रकार से हमें परसेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से समझेंगे, लेकिन 4-5 सवाल आपको सवाल भी करवाऊंगा। देखो सवाल को इतने सवाल हैं, पहला सवाल इसमें 2 सवाल हैं, 2 सवाल इसमें थ्योरी वाले भी हैं, 1 सवाल ये 5 सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास, बेसिक चीज़ है ना, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको सीधा सा 2-4 नाम लिखने होंगे, वो देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये चीज़ होनी आपको बहुत जरूरी है। तो एक तो प्रतिशत माने ना आप ना, तो हमेशा 100 को अपने माइंड में रखिए कि 100 है, ये अपने आप में क्या है, 100 है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम प्रतिशत, प्रतिशत। अब इसका नाम का तोड़ भी करें तो कर सकते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का अर्थ, अर्थ है 100 पर, 100 पर, शत का मतलब 100, प्रति मतलब ऊपर। अब इसमें से एक ये चीज है कि जब भी प्रतिशत, ये चिन्ह है इसका, प्रतिशत है, सीधा चिन्ह लगा देते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहे, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। जब प्रतिशत निकालना हो, निकालना हो तो 100 का गुणा, हो गया। दूसरी बात, जब प्रतिशत हटाना हो, हटाना हो तो 100 का भाग, इतनी चीज आ गई। अब एक सूत्र है जो कि आपने शायद ही किसी ने बनाया होगा, वो सूत्र हमने बनाया है। देखो आपको निकालना है प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत निकालना है, तब आपको क्या करना है, छोटी संख्या ऊपर तो क्या लिखनी है, छोटी संख्या लिखनी है। कोई भी दो चीज़ों बीच में मानो, छोटी संख्या बट्टा में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या लिखनी है, बड़ी संख्या, और इंटू कर दीजिए 100 का, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया, जी बिल्कुल आ गया। अब देखो इसके बाद में एक चीज़ और,
जब आपको प्रतिशत हटाना हो तब 100 का भाग कैसे देंगे? तब आपको याद रखिए कि परसेंट दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए 60% दिया है, 60% का 40 ये दिया हो ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे हटाएंगे? एक मिनट है। तो 60 का 60 रहने दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह है, ये प्रतिशत का चिन्ह है, इसको तोड़िए। तो ये जो लंबी वाली लाइन है ना वो मैं यहाँ पे लिख दी, ये जो छोटी छोटी है ना इसको बड़ा बड़ा करके लिख दिया, मतलब 100 बन गया। अब इस प्रतिशत को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। का की जगह पर गुणा और 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 चौके 24। अब क्या आया ये पता है आपको? किसी संख्या, मान लीजिए 40 का 60% है, 40 का अगर आपको पूछे कि 40 का 60% बताइए, तो आपको प्रतिशत दिया है, आपको संख्या पूछी है, तो आप क्या करना है? 100 का भाग दे दीजिए और जो 40 का पूछा है वो संख्या गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बेसिक के रूप में याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन निकाल देते बीच में, ये लीजिए। अब देखो क्या रह गया हमारा, इतना लिख लिया। दूसरी इसमें एक है, का की जगह पर गुणा, का की जगह पर क्या करना है? गुणा का चिन्ह करना है। सवाल में जैसे मान लीजिए सीधा आपको कह दे का, तो वहाँ आप का की जगह पर आप क्या कर सकते हैं? गुणा का चिन्ह कर सकते हैं। क्या इतनी समझ में आ गई? इतनी मतलब ज़्यादा लिखने को नहीं है। प्रतिशत को मतलब 100 पर लेना है, परसेंट को मतलब 100 को गुणा करना है, 100 को भाग देना है, 98 चले, और सूत्र है छोटी संख्या बटा मान बड़ी संख्या और इंटू मान 100 और परसेंट रेट है। अब तो इतनी चीज़ तो आ गई, चलो। अब लेकिन अब कई मतलब हाई लेवल को चीज़ पढ़ना है, चलो तो मित्रों को नहीं हो, पहले छोटी चीज़ पढ़नी जरूरी है। तो आ देखो पहले सवाल आपनो फिर इन पढ़ियो। तो इनमें भी टाइप दो प्रकार का हुआ है, एक तो आपको अनुपात दे दे और एक आपको सीधा संख्या पूछे, जैसे ये अनुपात दे रखा है और इसको अनुपात न देकर एक इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो ये दोनों टाइप हल करेंगे हम कैसे, उसको देखिए। पहले हमें दे रखा है इसमें, इसको हल कैसे करेंगे? 2:3 ये दे रखा है ना। 2:3 का मतलब क्या है? अनुपात का मतलब है बट्टा में, तो 2/3। अब आपको क्या करें? प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत निकाल खातर मैंने क्या किया था? 100 का गुणा कर दीजिए। कर देंगे क्या? जी बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 को गुणा करेंगे 100 से, तो 200/3। अब 3 में इसको भाग दे दीजिए, 6×3 18, फिर 2 बचे, 6×3 18, फिर ऐसे चलता जाएगा। मतलब ये आ गया 66.6%। आगे चिन्ह हमारी ओर से 100 का गुणा किया है तो वहाँ पे परसेंट लग जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिशत लग जाएगा अब, ठीक है। पहला हो गया। इसको काटने के बाद में समझ में आया क्या? कोई भी सवाल हो, आपको अनुपात में दिया हो, आपको उसमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो ऐसे कैसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 नंबर, 2 नंबर भी एकदम सरल सा है। 50, ये लीजिए 50, का की जगह पर गुणा 30%, 30% हटाना है तो क्या करना है? 100 का भाग, उसको तोड़ना पड़ेगा तो 100 का भाग देंगे, ऐसे ही है। जी बिल्कुल है। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दी, कितने बचे? ऊपर बचे 5 और 3, 5×3 15। अब ये आया क्या है, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो। मतलब 50 का 30%, 30% की तो आए हैं 15 आए हैं। ये चीज़ ध्यान रखो। आपको पूछ सकता है 50 का 50% बताओ, तो मतलब आधो, तो आधो 50 की तो 25, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको। तो कितना भी पूछे, आपको का जहाँ पे दिया वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और परसेंट हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो आगे हमारा है 3 नंबर सवाल। अब थ्योरी वाला है थोड़ा सा, ये थ्योरी वाला भी बहुत टफ होता है ज़्यादा, मतलब थ्योरी में थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना होता है। अगर शब्द समझ आते हैं तो आप ये भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए पहला हमारा सवाल दे रखा है, राम के पास 600 रुपये है। राम के पास कितने रुपए है? 600 रुपये है। राम के पास 600 रुपये है। आ गया? जी बिल्कुल आ गया। उसने उसमें से 70% अपने दोस्त को दे दिया, मतलब इसमें से 70% दोस्त कौन है? श्याम। श्याम को दे दिया, 70% श्याम को दे दिया। तो बताओ श्याम को कुल कितने रुपए दिए? अब एक चीज आप अपने दिमाग में सीधा सोचिए,
सीधा सोचिए कि क्या 600 का 70% दिया है, मतलब सीधी सी बात है कि 70% उसको दे दिया। ठीक है, अगर मैं 600 का, एक चीज़ देखिए 600 का ये है, इसके पास कितना रहा, इसके पास 30% बच गया ना, 30% बच गया, 70% उसको दे दिया। तो अगर मैं 600 का या तो 70% निकाल लूँ या फिर 600 का 30% काट लूँ और निकालने के बाद में उसमें से ये घटा दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके पास तो मतलब 30% बच गया और इसके पास से 70% बच गया ना जी, बिल्कुल बच गया। अब इसको हल कैसे करेंगे तो बता दो, दोनों में से आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600 का 70%, 600 का 70% है वो किसको दे दिया, शाम को दे दिया। तो 600, मान लीजिए एक चीज़ ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पे माना शाम को कितने रुपए दिए, x रुपए दिए, x रुपए दिए, तो इस x का मान निकल जाएगा बराबर में, तो 600 का 600 का की जगह पर गुणा 70% को घटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने बचे 6 इंटू 70 और 7 छके 42, 420 रुपये। समझ में आया क्या, 742 रुपये उसको दे दिए। क्या समझ में आया इतना, फिर से देख लीजिए इन चीज़ों को, यानी कि ये बेसिक सवाल है वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ये पढ़ेंगे ना तो धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया, एकदम ईजी तरीके से। 70% दे दिया, 30% अपने पास बचा। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि राम के पास अब कितने रुपए बचे, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कुल 600 रुपये थे, उसमें से 420 उसको दे दिए, घटा दीजिए 0, 8 और यहाँ पे बचे 180 रुपये किसके पास बच गए, राम के पास बच गए। बचत में रही है, ठीक है। अगर आपको बचत दे दे फिर आपको पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब घुमा कर दो, हम सवाल को घुमाएंगे, देखिए कैसे घुमाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो आगे का 4 नंबर सवाल, ये भी इसी प्रकार एकदम सरल सा है। ये देखो, राहुल के पास 500 रुपये, 5,000 क्या, 5,000 रुपये राहुल के पास, ये रहा राहुल, इसके पास कितने हैं, 5,000 रुपये है, कितने रुपए है, 5,000 रुपये है। ठीक है, मतलब मूल राशि है वो कितनी है, 5,000 रुपये, 60% खर्च कर दिए, इसमें से 60% खर्च कर दिया मतलब दुकानदार को दे दिए, दुकानदार को दे दिए। अब एक बार दिमाग में फिर से सोचिए कि इसके पास अब कितना बचा, तो इसके पास तो 40% बचा, 60% तो उसको दे दिया, 40% इसके पास खुद बच गया। अब राहुल के पास कुल कितने रुपए शेष है, थोड़ा सा दिमाग में सोचिए। अब इसके दो तरीके हैं, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं, आपको वो दोनों करके बताऊंगा। कई बच्चे क्या करते हैं दोनों, हाँ लेकिन एक ऐसी बात है कि सभी है ना इसको अलग अलग तरीके से करते हैं हल, किसी का दिमाग किसी और चलता है, किसी का दिमाग किसी और, वही बात है, किसी की सोच पॉजिटिव होती है, किसी की सोच नेगेटिव होती है, उसी प्रकार से देखो तो कैसे करेंगे। समझ में तो आ गया ना, ये थोड़ी वाला 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये में 60% दुकानदार को दे दिए, 40% उसके पास बच गया। अब उसके पास मतलब श्याम के पास कितने रुपये बचे वो बताने हैं, देखो तो कैसे करेंगे। अब इसकी दो टाइप है, एक टाइप मैं यहाँ पे करवा देता हूँ पहले। अब क्या करते हैं, कई करते हैं सीधा सा जल्दी निकालने वाला, हमें एग्जाम में कैसे निकालनी है, जल्दी निकालना है ना आपको ना, तो ये निकालिए। आपको जैसे मान लीजिए 60% उसको दे दिया, उसके पास कितना बचा, 40% बचा, तो 5,000 का 40% का 40% तो किसके पास है, इसके पास है ना। और 60%, दूसरी बात है कि 5,000 का 60% है दुकानदार के पास, है ना जी, बिल्कुल। अब इसमें से 5,000 का मैं 40% निकाल लेता हूँ, का की जगह पर गुणा 40 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने बचे 50 इंटू 40 बचे, और 5 चौक 20, आगे 2 जीरो उतार दिए, 2,000 रुपये आ गए। ये तो हो गया हमारा सीधा सा सवाल। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप निकालें तो एक बार देखिए, यहाँ पे पूछा था क्या, राहुल के पास अब कितने रुपए शेष है, तो राहुल के पास हमें पता चल गया, क्योंकि उसने 60% दे दिया तो 40% तो उसके पास बचा, और 40% हमने निकाल लिया, 5,000 का 40% कितना होता है, 2,000 रुपये होता है।
ठीक है। अगर आप कहेंगे कि अब कई क्या करते हैं, इस तरफ लग जाते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे, इस प्रकार से हल करेंगे, तो उसको क्या करो, थोड़ा लंबी स्टेप चलनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, 5000 का की जगह पर गुणा 60% है तो हटा दो 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने बचे 50 इंटू 60, कितने बचे 3000 बचे। अब ये क्या कह रहा है कि ये 3000 रुपये दुकानदार को दे दिए, तो उसके पास कुल कितने थे 5000 थे, 3000 उसने दुकानदार को दे दिए, कितने बचे 2000 बचे, ये उसके पास बचे। समझ में आया क्या। अब इसी सवाल को आप लंबा करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जल्दी करना चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आ गया, एकदम सरल सा था, ज़्यादा कोई मतलब हेड वाला नहीं था। देखो ये रहा, समझ में आ गया ना, एकदम सरल सा है। वैसे अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा दिमाग मतलब टाइप अलग टाइप से आएगा। तो ये भी हो गया। आप इसको दोनों तरीक़ों से जल्दी करना चाहें तो 40% वाला चलेंगे, अगर मतलब थोड़ा टाइम लगाएंगे, या फिर आप समझना दिमाग को कितना यूज़ करता है, मेन बात आपके दिमाग पर डिपेंड है। अब देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, किसी धनराशि का 75% खर्च 600 रुपये है तो धनराशि ज्ञात करो। ये सवाल भी थोड़ा सा मतलब एग्जाम पर है पूरा। अब आपको क्या पता है कि धनराशि कितनी है, धनराशि का 75% खर्च 600 रुपये है, मतलब 75% में वो खर्च है ना वो 600 रुपया है, तो कुल धनराशि कितनी होगी, थाना रुपया में बेरेगी कुल कितना है कौन ही बेरो। पहले क्वेश्चन तो वही है, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन बन रहा है सीधा सा कि पहला क्वेश्चन कि कुल धनराशि कितनी है, कुल राशि कितनी है आप बताओ कौन ही बेरो। तो कौन ही बेरो तो एक बार आप की मान लेते हैं, माना कुल धनराशि x रुपये है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, इसने कार्य कहा है 75% खर्च करने के बाद में 600 रुपये बच जाते हैं, 600 रुपये बच जाते हैं, जी बिल्कुल। अब इसके बाद में एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये देखिए कि x का 75% 600 रुपये है। अब ये बात कहियो कि बहुत गोड़ होगी, क्योंकि चीज़ यही है, मेन चीज़ तो यही है, मलाई ऊपर वाली, दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो ये होती है, नीचे तो अभी दूध पिया आपने, अभी क्या है मलाई है, ये मेन चीज़ ये क्या है देखो, x का 75% 600 है, वो क्या लिख दियो, मतलब x मान लो मेरे कन 5000 रुपये है, 5000 रुपये x की जगह पर, 5000 को मैं अगर 75% खर्च कर दूँ ना तो वो कितना हुआ है 600 रुपया हुआ है। ये हमने निकाला है 5000 का 75% निकाला है 600, ठीक है। अब वो 5000 रुपये ना ये हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए आपको सवाल ऐसा लिखना होगा। अभी तक हमें पता नहीं है कितना है, वो राशि बतानी है कि किसी संख्या का उसने 75% निकाल दिया और वो उत्तर बता दिया कि 683 और 75% है, तो बस संख्या बताओ कितनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x मान लिया, तो x का की जगह पर 75 बट्टा में 100 बराबर में 600। समझ में आया क्या, इसको परसेंट को हटाया है, अब निकाल दो। तो x का मान निकालना है, 100 को ऊपर भेज देंगे, बट्टा में है तो 100 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में क्या रहेगा 75 रहेगा। समझ में आया, यहाँ पे गुणा में था वो भाग में वो गुणा में, इसको काटेंगे तब 3 25 के पहाड़े से और 25 चौगुन 100, अब 600 है तो 3 की पहाड़ी से काट दो इसको, 200 आ जाएगा। कितना बचा x का मान 200 इंटू 4 बराबर में कितना बचा 800, मतलब कि x यानी कि उसके पास 800 रुपये थे, 800 रुपये में से उसने 75% खर्च किए, कितने खर्च किए 600 रुपये खर्च किए, ये चीज़ है। और बाकी बचे जो 25% जो बाकी है ना 25% बचे वो कितने थे 200 रुपये थे, ये चीज़ थी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक मेन सवाल मुख्य रूप से। तो अब इन ये पाँचों सवाल है ना आप पढ़ गए ना, अब आगे मतलब प्रतिशत खत्म पढ़ना चालू करते हो, थारे समझ में कुछ ना कुछ बहुत कुछ समझ में आओगे, ठीक है। तो एक दो सवाल प्रतिशत का निकालना सीखो, क्योंकि प्रतिशत के बाद में सारी सबसे कुछ है ना परसेंट पर ही है, क्योंकि ब्याज वाले सवाल हैं वो प्रतिशत पर है, वो अलग अलग सारे सवाल हैं वो प्रतिशत पर ही है। तो हमारी ओर से देखो ये है कि परसेंट का ये कंप्लीट हो गया। 1 मिनट है,
ठीक है, ये प्रतिशत का हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे कोई कमी हो तो उसमें बताना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।